तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही मशहूर नात हमने आँखों से देखा नहीं है, इसको मोबाइल में किस तरह से क्रिएट किया जाता है इसको सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नात को 122 के टेम्पो पर रिकॉर्ड किया गया था और इसका आप टाइम सिग्नेचर भी देख सकते हैं। 3/4 का टाइम सिग्नेचर इस नात में रखा गया था। और इस कलाम में जो हमारा स्केल था वो जी मेजर था। अब आते हैं एफेक्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले इसमें नॉइज़ गेट लगाया गया था जिसका आप थ्रेशोल्ड देख सकते हैं। फिर इसके बाद टेकलैब का लिमिटर लगाया गया था और इसकी सेटिंग भी आप देख सकते हैं। और यही टेकलैब का जो प्लगइन है वो कंप्रेसर का भी काम करता है, तो इसकी भी सेटिंग आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है वो EQ किया गया था और EQ के भी आप सारे नोब वगैरह देख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। और फिर ये सबसे आखिरी में DSL लगाया गया था। तो अब चलिए मैं एक एक करके आपको सुना देता हूँ कि मैंने कोरस जो है वो किस तरह से क्रिएट किया था। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनका जलवा तो सीने में मौजूद है, जिस पे नाजिल कलामे इलाही हुआ, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। इसी तरह जो हमारा सेकंड और जो थर्ड कोरस है वो बिल्कुल ही सेम तरह से रिकॉर्ड किया गया था और एक को लेफ़्ट में और एक को राइट में 100% पैन कर दिया गया था। और कोरस जो है वो दो ट्रैक की मदद से रिकॉर्ड किया गया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो हमारा फोर्थ है ये हारमोनी है, इसे भी सुन लेते हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनका जलवा तो सीने में मौजूद है, जिस पे नाजिल कलामे इलाही हुआ, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। तो जो हमारा फिफ्थ ट्रैक है ये आप इसे बेस हारमोनी भी कह सकते हैं, तो आइए इसे भी सुन लेते हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनका जलवा तो सीने में मौजूद है, जिस पे नाजिल कलामे इलाही हुआ, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ये सारा रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद फिर अच्छे से इसको वॉल्यूम इसका एडजस्टमेंट कर लिया गया था। फिर ये ऐसा साउंड करता है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनका जलवा तो सीने में मौजूद है, जिस पे नाजिल कलामे इलाही हुआ, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। तो इसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड नशीद की, और इस पर भी बिल्कुल ही सेम इफ़ेक्ट और स्केल वगैरह अप्लाई किए, आपको दिखा देता हूँ।
तो आइए मैं एक एक करके आपको सुना देता हूँ कि मैंने इसे किस तरह से रिकॉर्ड किया है। अगर हम सभी को एक साथ सुनते हैं तो ये इस तरह से साउंड करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है ज़िक्र वगैरह की। एक एक करके हम सारे को समाप्त करते हैं। नबी नबी। सेकंड और थर्ड वाला भी बिल्कुल सेम तरह से रिकॉर्ड किया गया है। नबी नबी। नबी नबी। और जो ये फोर्थ है ये हारमोनी है। नबी नबी। सभी को सुनेंगे तो ये ऐसा साउंड करते हैं। नबी नबी। इसी तरह फिर हमने एक और जिक्र को क्रिएट किया है, इसे भी एक एक करके हम सुन लेते हैं। आका। 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 अब इसी तरह मैंने एक राइजर के तौर पे भी इसे क्रिएट किया था, इसे भी मैं एक एक करके सुना देता हूँ। नबी 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 नबी। 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 सभी को सुनने के बाद ये ऐसा साउंड करते हैं। नबी 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 नबी। फिर ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद फिर सबका ट्रैक बना लिया गया था, जैसे कि कोरस, बैकग्राउंड नशीद, जिक्र वगैरह का। गुज़िश्ता वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ट्रैक किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप नए हजरात हैं और अगर आपको नहीं पता है तो मैं चाहूँगा कि आप पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में बेसिक तरीके से वो सारी चीज़ कवर अप की गई है जो जिसकी ज़रूरत नात मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए की जाती है, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इसे ज़रूर देखें। अब इसके बाद बारी आती है हमारे फाइनल प्रोजेक्ट की। सबसे पहले मैं आपको सारे ट्रैक दिखा देता हूँ जो फाइनल प्रोजेक्ट में मुझे जितनी ट्रैक की ज़रूरत हो गई थी। जिस पर V और V2 लिखा है ये हमारा मेन ट्रैक है, और जिस पर F लिखा है ये फ़िल्टर है, और फिर उसके बाद जो है वो कोरस है, और कोरस के बाद फिर BGN यानी बैकग्राउंड नशीद, फिर उसके बाद ज़िक्र 1, ज़िक्र 2, और फिर आखिरी में जो है ये राइज़र है, और जो सबसे आखिरी में है ये सिंबल का इफ़ेक्ट है। इसके बाद जो मेन ट्रैक पर क्या क्या इफ़ेक्ट लगाए गए थे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले नॉइज़ गेट लगाया गया था, आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो EQ लगाया गया था, जिसके आप नोब देख सकते हैं, और फिर उसके बाद DSL लगाया गया था। फिर उसके बाद जो है वो पिंग पोंग डिले लगाया गया था, जिसकी आप सेटिंग वगैरह देख सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है ये हमारा रिवर्ब है,
और फिर रिवर्ब के बाद ये आखिरी में ये कंप्रेसर है BL 1176 वाला। अब इसके बाद जो है ट्रैक पर क्या क्या रिकॉर्ड किया गया था इसे भी सुन लेते हैं। ये आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये इंट्रो है, तो पहले मैं इंट्रो सुना देता हूँ कि किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। अब इसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये फ़िल्टर है, और फ़िल्टर किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ EQ का। तो आप दोनों मिड बैंड को देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसको उठा दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा। है उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। इसके बाद जो ये पीला वाला ट्रैक है ये हमारा बैकग्राउंड नशीद है। तो मैं बैकग्राउंड नशीद मैंने यहाँ से दिया था, और बैकग्राउंड नशीद पर मैंने इफ़ेक्ट सिर्फ रिवर्ब का चलाया था, और बाकी की जितनी भी सेटिंग थी वो डिसेबल थी, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो जहाँ से हमारा बैकग्राउंड नशीद शुरू हुआ था वहाँ से सुनने में कुछ ऐसा साउंड करता है। या रसूले खुदा या हबीबे खुदा। और बैकग्राउंड नशीद का वॉल्यूम आप देख सकते हैं। या हबीबे खुदा या मेरे मुस्तफा या मेरे मुजतबा, मेरा सीना मदीना बना दीजिए, अपना जलवा हमें भी दिखा दीजिए। फिर इसके बाद हमारा कोरस स्टार्ट हुआ था। हमने आँखों से और जहाँ से हमारा कोरस स्टार्ट हुआ था वहीं से जिक्र भी। हमने आँखों से देखा, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। अगर सभी ट्रैक के साथ सुनेंगे तो ऐसा साउंड करते हैं। भी दिखा दीजिए, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। इसके बाद जो हमारा सेकंड वाला जो जिक्र है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। है जिस पे नाज़िल कलामे इलाही हुआ, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फिर उसके बाद जो है वो अशार रिकॉर्ड किए गए थे। मैं आपको पहले सोलो करके सुना देता हूँ। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कहे रही है ये बातें सबा। अगर हम इसको सारे ट्रैक के साथ सुनेंगे तो ये ऐसा साउंड करते हैं। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कहे रही है ये बातें सबा, झूम कर कहे रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। और जहाँ पे हमारा अशार ख़त्म होता है फिर वहीं पे ये नबी नबी वाला जो इफ़ेक्ट है वो दिया गया था। में मौजूद है। इसके बाद जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है ये सिंबल का इफ़ेक्ट है। सारे ट्रैक के साथ ही ऐसा साउंड करते हैं। में मौजूद है, हमने आँखों से देखा। और जो बैकिंग वोकल है वो मेन ट्रैक पर ही रिकॉर्ड किया गया था, इसे भी सुन लेते हैं।
मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। सारे ट्रैक के साथ ये ऐसा साउंड करते हैं। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। तो इस तरह से सारे कलाम को क्रिएट किया गया था। नए आने वाले हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि पहले वो प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें, और जिन हजरात को अपने नात की मिक्सिंग मास्टरिंग करवानी है तो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।